एक बार की बात है, एक जहाज समुद्र की लहरों में फंस गया और वह उसमें डूब गया। सब यात्री डूबकर मर गए, लेकिन किस्मत से एक व्यक्ति वह बच गया। वह लहरों के साथ उतराता हुआ समुद्र के दूसरे कोने में पहुंच गया, जहां एक सुनसान आइलैंड था। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है। वह बड़ा परेशान हुआ। उसने ईश्वर को पुकारा, मदद के लिए बहुत कोशिशें की और तरह तरह के सिग्नल भेजे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो बड़ा उदास हो गया। अब क्या करता? तो जैसे तैसे उसने फिर अगले दिन से वो नारियल खाकर और मछली खाकर अपना गुजारा करना शुरू कर दिया। लेकिन वह हमेशा दुखी रहता था कि मैं कैसे पहुंचूंगा अपनों तक। वह तरह तरह के सिग्नल भेजा करता था, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं पहुंचा। अब ऐसे करते करते दिन बीतने लगे। अब उसे लगा कि अब मुझे ऐसे ही जीना मरना पड़ेगा, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसने कुछ लकड़ियां वकड़ियां इकट्ठी की और वहां पर अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना ली, वहां रहने लगा। अब ऐसे दिन बीतने लगे। ऐसे करते करते करीब 1 साल बीत गया। तो एक दिन की बात है कि वह समुद्र के किनारे बैठा मछलियां पकड़ रहा था। तभी आकाश से बिजली गिरी और वो आकाशीय बिजली की वजह से उसकी झोपड़ी जो है वो धू 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 करके जलने लगी। अब जैसे ही उसने अपनी झोपड़ी को जलते हुए देखा, एकदम दौड़ के उसके पास गया और फूट फूट कर रोने लगा और भगवान को बोलने लगा कि कैसे हो तुम, कितने निर्दयी हो। जैसे तैसे तो मैंने अपने रहने के लिए अपनी व्यवस्था की थी। एक आसरा था मेरा, वो भी तुमने छीन लिया। मुझे एक तो सुनसान आइलैंड में लाके पटक दिया और अब एक मेरा घर था वो भी छीन लिया। अब बड़े ही निर्दयी हो, ऐसे बोल के रोने लगा और रोते रोते वहीं पर सो गया। जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि कोई उसको झकझोर के जगा रहा है। वो एकदम चौंक गया कि यहाँ कौन आ गया। तो उसने देखा कि एक नेवी का जवान उसे जगा रहा है और बोल रहा है कि चलो हम तुम्हें बचाने आए हैं, तुम कब से हो यहाँ पर और यहाँ कैसे फंसे। तो उसने उसको सारी बात बताई और एकदम आश्चर्य से पूछा कि आप कैसे मुझे बचाने आए, आपको कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ? मैंने तो कोई सिग्नल भी नहीं भेजा और मैं पहले इतना कोशिश करता रहा तब कोई बचाने नहीं आया, और अब कैसे? तो जवान ने बोला कि अरे वो कल हमें यहाँ से फायर का सिग्नल मिला, इसलिए हम आए। तो वो एकदम चौंक गया। उसको समझ में आया कि अच्छा हाँ, मेरी झोपड़ी कल जली थी तो इनको सिग्नल मिला होगा। अब वो ऊपर देख के भगवान को धन्यवाद देने लगा कि भगवान ये सब आपकी कृपा से हुआ। आप ना मेरी आप झोपड़ी जलाते, ना इनको सिग्नल मिलता और ना ये मुझे बचाने आते। अब वो थैंक यू बोल रहा है भगवान को। तो मित्रों, यहाँ पर ये कहानी की ये सीख है कि हम अपने जीवन के लिए प्लानिंग करते हैं, योजनाएं बनाते हैं बड़ी बड़ी, और कभी कभी क्या होता है कि उस योजना के हिसाब से नहीं कुछ और होने लगता है। तो हमें हमेशा समझना चाहिए कि हमसे बड़ा प्लानर ऊपर बैठा हुआ है। हम सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं। हमारे कर्म के बीच में अगर कोई और व्यवधान आता है या हमारी योजना से अलग हटकर कोई और काम होने लगता है, तो हमें समझना चाहिए कि ये ऊपर वाले का कोई अपना प्लान है और हमसे बड़ा प्लानर वो बैठा है। हमारा भला हमसे ज्यादा वो जानता है। मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी।